हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। सबसे पहले सभी से क्षमा चाहूँगा कि मैं वीकली एनालिसिस आप लोगों के लिए पोस्ट नहीं कर पाया, बिकॉज़ कि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी और आज जैसे तैसे थोड़ा सा वॉइस ठीक हुई है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखो, वीकली एनालिसिस के लिए निफ्टी में हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ था भी नहीं, बिकॉज़ कि लास्ट वीक वाला जो एनालिसिस था, अभी मार्केट उसी के बीच में ही चल रहा है। तो कुछ नए लेवल्स या कुछ नई चीज़ें हमारे लिए निकल कर के आई नहीं हैं। हमको अब थोड़ा सा चीज़ें निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में कुछ लेवल्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को अब देखना ज़रूरी है। तो वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखो, सबसे मेन चीज़ हमारा जो की लेवल था 23,490 से लेकर के 480, ये की लेवल था हमारा लास्ट वीकली एनालिसिस में। और यहीं पर मार्केट ने हमको क्लोजिंग दी है 23,501 के आसपास हमको क्लोजिंग मिली है। और आज में शायद मार्केट थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिवली ही ओपन होगा, और मे बी हो सकता है कि हमारे सपोर्ट के पास में ओपन हो जाए। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि 23,424, ठीक है, ये एक लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है ना, नीचे जा कर के सस्टेन करता है या इस सपोर्ट के पास आकर के कंसोलिडेट करता है, तो हमको वेट करना चाहिए। ठीक है, अगर ये सपोर्ट ब्रीच करके मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो मार्केट एक बार को 23,363 तक जा सकता है नीचे की तरफ। और फिर हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या मोमेंटम बनता है। देखो, अभी आज मेरे हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा मोमेंटम मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसीलिए मेरी रेंज भी बहुत छोटी सी बनी है। और जो मोमेंटम मैंने ड्रॉ किया है, ये भी बहुत छोटा सा है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा फियर जनरेट हो रहा है अपसाइड के लिए, है ना, कि अपसाइड के लिए ऐसा कोई बहुत अच्छा ट्रिगर भी नहीं दिख रहा है। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है इन्हीं लेवल्स पे, और है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट होगा मेरे लिए कौन सा लेवल? मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा 23,320 से लेकर के 23,288। ठीक है, मार्केट अगर इसके नीचे क्लोजिंग हमको दे देता है डे की कैंडल पे, तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा सेंटिमेंट गड़बड़ हो सकता है, और हो सकता है कि बजट के पहले हमको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है फिर यहाँ से। ठीक है, लेकिन जब तक इसके ऊपर है, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा, मार्केट वेट करेगा चीज़ों का। ठीक, अब अपसाइड के लिए क्या निकल कर के आ रहा है? देखो, अपसाइड के लिए सबसे पहली चीज़, सबसे पहला जो मेरा इम्पॉर्टेंट हर्डल है, अभी देखो, अपसाइड के लिए मैं तब तक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा जब तक 23,630 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग हमको नहीं दे देता है। ठीक है, देखो, जो कैंडल्स हमने लास्ट वीक एनालिसिस की थी और उस पर बात की थी, उसका अल्टीमेट टारगेट जो है वो है 23,880। ठीक है, लेकिन मार्केट लास्ट वीक पूरा कंसोलिडेट किया है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमने देखी है कि मार्केट ने क्या है, हमारी जो कैंडल बनी हुई थी उसका लो जो है, उसका लो यहीं पर है। ठीक है, ये 23,289, इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है। और जैसा कि हमने लास्ट वीक में वीकली एनालिसिस में देखा था कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो फिर हमको एक नीचे की तरफ का मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज अभी मार्केट में कोई ऐसा प्रेशर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये है कि अपसाइड जाने में थोड़ी सी परेशानी हमको हो सकती है, मार्केट धीरे 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 जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आज आज के लिए मेरा बहुत ज़्यादा मोमेंटम का ऐसा दिखाई कुछ दे नहीं रहा है। तो आप लोग ये लेवल्स मार्क करके रखिएगा, और 23,424 पे नज़र रखिए। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है, तो हमको नीचे की तरफ की मूव मिल सकती है, और मे भी हो सकता है कि ये 23,320 तक भी जाए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमारा एक सपोर्ट भी बना हुआ है। तो एक ट्रिगर ये हो सकता है हमारे लिए मार्केट में आज ट्रेड करने के लिए। और दूसरा, अगर मार्केट यहाँ पर
कंसोलिडेट करता है और 23,574 को ब्रीच करके सस्टेन करने की कोशिश करता है, तब हम मार्केट में अपसाइड की मूवमेंट देख सकते हैं और तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर 23,525 के आसपास भी आप ले सकते हो मार्केट को, अगर नीचे से रिटर्न होकर के रिवर्सल लेकर के ऊपर की तरफ जाता है और ये ब्रीच करता है, तब भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन उसका टारगेट काफ़ी छोटा सा रहेगा, तो उस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। और बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखो सिंपल सी ये चीज़ है कि हम अभी यहाँ कहीं 651,600 के ऊपर ही शायद क्लोजिंग हमको मिली है ना। तो यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि 21,200 ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रीच कर जाता है तो फिर मार्केट में नीचे की तरफ के हमको लेवल्स आ सकते हैं, जो कि सबसे पहला सपोर्ट हमको मिलेगा 50,945 से लेकर के 900 तक में। फिर उसके नीचे भी अगर मार्केट जाता है तो 50,740 से लेकर के 700, ये हमारे ये सपोर्ट का काम करेगा। आज का मेरा लो मैंने इतना ही लेकर के रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के कहानी कैसी है कि मार्केट अगर इस जोन के अंदर में कंसोलिडेट करता है, नीचे ब्रीच करेगा तो हम नीचे की ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं, और अगर यहाँ कंसोलिडेट करके कुछ बुलिश प्राइस एक्शन बना के यहाँ अपसाइड के लिए जाता है तो फिर हम ऊपर के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, ऊपर में रेजिस्टेंस हमारे पास 41,955 से लेकर के 884, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमको फेस करना पड़ेगा। और मेरा आज का हाई भी मेरा यही है कि मार्केट हो सकता है यहाँ तक जाए और यहाँ पर हमको क्लोजिंग मिल सकती है। ठीक है, लेकिन अगर ये लेवल ब्रीच करता है तो ऊपर के लेवल्स भी आप लोग मार्क करके रखिएगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक ऐसी जगह पर अभी ट्रेवल कर रहे हैं जहां पर से एक डिसाइसिव लेवल, एक डिसाइसिव मूवमेंट हमको मिल सकती है। लेकिन वो लेवल्स कहाँ पर होंगे? बैंक निफ्टी के लिए 52,090 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तब हमको ऊपर की मूव मिलना चालू हो जाएगी। और अगर ये 51,000 को ब्रीच करके 50,900 को ब्रीच करके नीचे की तरफ आता है तो ये मार्केट अगेन इस कंसोलिडेशन जोन के पास आ सकता है। तो हमारे लिए देखना बहुत आज इंटरेस्टिंग होगा। हमको आज कहाँ पर नज़र रखनी है? ये लेवल से ये लेवल, ये दोनों सपोर्ट लेवल ही हैं मेरे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद जिस भी साइड की मूवमेंट हमको देगा, हम उस साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी। तो देखते हैं क्या होता है। ये लेवल्स आप लोग मार्क कर लीजिएगा। देखो वीकली एनालिसिस में क्योंकि लास्ट वीक काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है। हाँ, बैंक निफ्टी में हमको मूव ज़रूर अच्छी मिली है, लेकिन कंसोलिडेशन जोन में ही है, तो ऐसा कुछ खास वीकली एनालिसिस में था नहीं, तो मैंने बनाया भी नहीं है। ठीक है, तो इन लेवल्स को आप लोग मार्क करके रखिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, गिरने में भी, बैंक निफ्टी में गिरने में भी समस्या है। बहुत पास पास में आपको सपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे सपोर्ट्स बन गए। ठीक है, लेकिन अपसाइड के लिए भी क्या है, जो रेंज निकल करके आ रही है वो जब तक कि 51,000 52,000 ब्रीच नहीं कर रहा है तब तक हम थोड़ा सा प्रेशर में ही है ना। ये ब्रीच करके सस्टेन कर जाएगा, देन फिर हम नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये लेवल्स आप लोग मार्क करके रखिए। अच्छा, अभी मेरे लिए 52,569 ये मेरा लास्ट टारगेट निकल रहा है। अगर सपोज मान लो आज मार्केट गैप डाउन ओपन नहीं हो करके यहीं कहीं ओपन हो करके और अपसाइड की मूव देता है, तो नज़रें रखना 51,955 पे। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है, ये चीज़ का ध्यान रखना है ना। ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि बैंक निफ्टी किस पर्टिकुलर लेवल पे ओपन होगा। बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। अगर यहीं कहीं ओपन हो जाता है, यहीं कहीं पर हमको मिलता है, तो फिर थोड़ा सा ट्रेड करने में इजी पड़ेगा। लेकिन आज के लिए मेरा हर्डल क्या है, यही है 51,955। इसके ऊपर गया अगर आज, है ना, और सस्टेन करने की कोशिश करी मॉर्निंग टाइम में या मिड के बाद, तो फिर मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये ऊपर के लेवल्स भी आप लोग मार्क कर लीजिएगा। अभी मेरा सबसे हायर लेवल यही निकल करके आ रहा है, तो ये लेवल्स आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ठीक है,
तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये लेवल्स आप लोग मार्क कर लीजिएगा, फिर देखते हैं क्या होता है मार्केट में, है ना। चलिए आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, और प्रॉपर प्लान से ही ट्रेड करिएगा, मार्केट को समझ के ही ट्रेड करिएगा, जिससे कि आपको पर्टिकुलर किसी ट्रैप में ना फंस जाओ आप लोग, और प्रॉपर लेवल टू लेवल ट्रेड करके अपने प्रॉफिट्स भी बुक करते चलिए, अपने एसेल्स ट्रेल करते चलिए, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, है ना। चलिए मिलते हैं फिर हम कल। बाय बाय, टेक केयर।